नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, यदि इतिहास में हम देखें तो जितने भी सफल पराक्रमी राजा हुए हैं, जिन्होंने अपने पराक्रम के आधार पे बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, यदि उनके पतन की ओर एक नज़र आप डालें तो उसमें एक बड़ा हाथ अहंकार का मिलता है। यदि उनके अंदर अहम नहीं होता तो वो लोगों से शत्रुता नहीं करते। यदि उनमें अहम नहीं होता तो लोगों को वो अपमानित नहीं करते। यदि अहम नहीं होता तो अनावश्यक रूप से बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं की जानी चाहिए एक सफल सम्राट को, वो कर दिया करते थे। वास्तव में बात अब सम्राट की करें या फिर अपनी करें, बात एक ही होती है। हम यदि अपने जीवन में सफलता के शिखर की ओर बढ़ रहे हैं या शिखर पर हैं, हमें भी इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम इस अहम रूपी शत्रु को अपने जीवन में प्रवेश ना करने दें। कई बार रिश्तों में भी जो बिखराव और दरार आता है, उसका भी कारण यही बन जाता है कि हम अपने आप को सही मानते हैं और दूसरों को गलत मानते हुए अपमानित करते हैं। यहाँ भी जीवन निराशा की ओर, असफलता की ओर बढ़ने लगता है। केवल एक शब्द अहम और जीवन को पूरी तरह नष्ट करने वाला। तो क्यों ना मित्रों एक सुंदर संकल्प रखें कि हम अपने जीवन को विनम्रता से, सद्गुणों से भरेंगे, अहम से अपने आप को दूर रखेंगे। और इसी संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। अक्सर दुनिया में ऐसा होता रहता है कि हम आराम से बैठे हैं और कोई आकर हमारा अपमान कर देता है, हमारे हृदय को ठेस पहुंचा देता है। परंतु यदि हम थोड़ा सा भीतर झांकें, खुद से पूछें, क्या वो सच में हमें ठेस पहुंचाता है या हमारे अभिमान को ठेस पहुंचाता है? वास्तव में हमारे भीतर का ये अभिमान ही हमें अपमान की महसूसता कराता है। और जिस पल हम इस अंदर के मैं और मेरेपन के अभिमान को खत्म कर देते हैं, निमित्त भाव का गुण अपना लेते हैं, उसी पल से अपमान की महसूसता भी खत्म हो जाती है। और उसके बाद चाहे हमें कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हमें कोई भी बात ठेस नहीं पहुंचा सकती। तो याद रहे कि अभिमान की जड़ों से ही अपमान का कांटा निकलता है। इन्हें काट देने से आराम, सुख और चैन का फूल खिलता है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि यदि आप में अहंकार है और अहंकारवश आप क्रोध करते हैं तो आपको जीवन में और किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही दोनों काफ़ी हैं आपको तबाह करने के लिए। अहंकार और क्रोध जब आते हैं तो मन कितना विचलित हो जाता है, और विचलित मन, अशांत मन बीमारियों को आमंत्रित करता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि यदि मन को आपने नियंत्रित कर लिया तो जीवन और जीवन की तमाम बातें आप नियंत्रित कर सकते हैं, जिनमें आपका स्वास्थ्य भी शामिल है। तो क्यों ना मित्रों एक सुंदर स्वस्थ जीवन के लिए अपने मन को अहम, क्रोध और इन नकारात्मक भावों से मुक्त रखने का संकल्प रखें, क्योंकि जीवन हमारा है। इसे हमें बीमार होकर जीना है या स्वस्थ रहकर जीना है, ये निर्णय तो हमें ही लेना है। इसीलिए अहम को बाय बाय कहें और विनम्रता को अपने जीवन में शामिल करें। जीवन संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ता चलेगा। ओम शांति। कई बारी हमारे पास ये प्रश्न आता है कि हम तो दिन भर काम ही करते रहते हैं, किसी न किसी रीति का शारीरिक क्रम हमें करना ही होता है, तो फिर हमें एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है? तो हमें ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जो ट्रेंड एक्सरसाइज होता है जिसमें कि बॉडी मूवमेंट एक सही डायरेक्शन में किया जाता है, या मसल को स्ट्रेंथ करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, वेट बियरिंग एक्सरसाइज करते हैं, जो कह लीजिए स्पेसिफिक है, उसके अपने अलग फ़ायदे होते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ दिनचर्या में शारीरिक क्रम कर रहे होते हैं तो उस समय हम अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और हमारा
जो है वो स्पेसिफिक मसल को हम ट्रेन नहीं कर रहे होते हैं। तो इस अंतर को समझिए। इसलिए एक्सरसाइज करना उन्हें भी आवश्यक है जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं या शारीरिक क्रम या मेहनत का कार्य ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके मसल तो और ही स्ट्रेंथ होंगे, तो उनकी हड्डियों पे उसका जोर नहीं पड़ेगा। इसलिए एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। यदि रोज़ नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में यदि आप 3 दिन भी करते हैं तो भी आपकी हड्डियों के लिए और मसल के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि हमारे मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। खास करके योगासन जब हम करते हैं, जो स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग होती है उसको हम शामिल करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो कि हमारे मन को खुशी प्रदान करता है, और भी हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इसलिए ये अंतर है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज में। फिजिकल एक्टिविटी भी हमें मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण रखने में काफ़ी मददगार है। यदि हम फिजिकली एक्टिव हैं तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में यदि हम एक्सरसाइज रोज़ नहीं तो हफ्ते में 3 बार भी यदि इसको करने की आदत बना लेते हैं तो हमारे शरीर पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, संसार के प्रायः सभी धर्म, सभी संप्रदाय, मठ, पंथ इस बात का ही सुंदर ज्ञान देते हैं कि जीवन को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त रखें। कितना मुक्त हो पाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये सुंदर ज्ञान सभी अवश्य प्रदान करते हैं। मित्रों, ये ज्ञान तो हमें भी है कि ये बुराइयां हैं और ये हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट करती हैं, हमें पतनगामी बनाती हैं, लेकिन हम इनसे मुक्त भी नहीं हो पाते। योग ही वो साधन है, वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी इन विकृतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि योग हमें परमात्मा से जोड़ देता है और परमात्मा से मिलने वाली शक्तियाँ इन तमाम बुराइयों को, इन भूतों को हमसे दूर भगा देती हैं। और योग की इन्हीं सुंदर गहनतम बातों को प्रतिदिन हम सुन रहे हैं योग एक जीवन दर्शन में। हम हर साल इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं 2014 से। अभी हम 9th इंटरनेशनल योगा डे मनाने जा रहे हैं। योग मीन्स कनेक्शन। कनेक्शन विद व्हाट? कनेक्शन विद द ट्रूथ। अपने सत्य से जुड़ जाना, यही योग है, इसे यही मेडिटेशन है। अब सत्य क्या है? सत्य की 2 क्वालिफिकेशंस हैं। पहली, सत्य एटर्नल होता है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। वो अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील है। इंसान 2 चीज़ से बना हुआ है, एक सॉयल, भारी आवरण शरीर, और दूसरा जो है सोल। तो जब हम सॉयल कॉन्शियस बनते हैं, बॉडी, रोल, मटेरियल, ये आउटर सेल्फ है, ये अनस्टेबल है, इससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है और इससे ही 5 विकारों का जन्म होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो आयुर्वेद में भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उससे टाइप ए बिहेवियर पैदा होता है, उससे एंजाइटी पैदा होती है, उससे एंगर पैदा होता है, उससे हमारा मूड ऑफ डिप्रेशन पैदा होता है। और मूड डिसाइड्स अवर फूड। फिर जब मूड हमारा ख़राब होता है, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम रॉन्ग फूड खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, उसमें खुशी ढूंढते हैं। जबकि योग या मेडिटेशन क्या है? वो सोल कॉन्शियस अप्रोच है। जब आप सोल कॉन्शियस होते हैं तो स्टेबिलिटी आती है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी आती है। तो इससे क्या होता है? ऑटोमेटिक आपके अंदर जो आत्मा के साथ इनेट क्वालिटीज़ हैं, जैसे आप आग की फर्नेस के पास जाएं तो वहाँ पर जो है क्या होगा, अपने आप गर्मी लगती है, मांगनी नहीं पड़ती। इसी तरह से जब आप सोल कॉन्शियस होते हैं तो ऑटोमेटिक आपके अंदर 7 एनर्जीज आपके अंदर मैनिफेस्ट करती हैं। और जब कर्म व्यवहार में आते तो आपके अंदर दैवी गुण जैसे सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, एकाग्रता, दृढ़ता, मधुरता, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ जो जीवन में व्यवहार के, हमारे अच्छे व्यवहार को अच्छा बनाती हैं। और जब ऐसा आदमी होता है तो उसको एक तो वो स्ट्रेस फ्री रहता है, मूड हमेशा अच्छा रहता है। तो ये हेल्दी फूड खा सकता है, ये खाने में खुशी नहीं ढूंढ रहा, ये जीने के लिए खा रहा है। इस आदमी को नींद एकदम से आती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। 10 बजे सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करते हैं, और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो काफ़ी समय एक्सरसाइज करने का, खुली हवा में फ्रेश सनराइज के बाद करने का मिलता है। जो इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं हम, इसमें हम सारे विश्व को संदेश दें कि राजयोग मेडिटेशन एक पेनेशिया है, एक न्यू वे ऑफ लाइफ है, जिसमें हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं और
अपने साथियों को, अपने घर के परिवार के मेंबर्स को और अपने समाज के मेंबर्स को, अपने देश को और सारे विश्व को हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि पूरी दुनिया को आप जीत सकते हैं संस्कार से, और पूरी दुनिया जो आपने जीती हुई है उसे हार सकते हैं अहंकार से। संस्कार और अहंकार दो मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन एक प्रकाश और एक अंधकार के समान, एक फर्श में पटक देने वाला और एक अर्श पर ले जाने वाला। कैसे हम अपने संस्कारों को दिव्य करें, श्रेष्ठ करें, महान करें, ताकि हम अर्श पर पहुंच जाएं, सफलता के शिखर पर पहुंच जाएं और सबके दिलों पर भी राज्य करें। यही सुंदर कला, यही सुंदर ज्ञान ब्रह्म कुमारियाँ सभी को प्रदान कर रही हैं। आइए देखें उनकी इन सुंदर सेवाओं को कि कैसे वो जन जन को ज्ञान देकर फर्श से अर्शवासी बना रही हैं। गुजरात के चिलोड़ा स्थित BSF फ्रंटियर हेडक्वार्टर गांधीनगर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग एंड सोल्डरिंग विद स्पिरिचुअलिटी पर एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से माउंट आबू से पधारे पी के कर्नल सती भाई मौजूद रहे और अपने प्रेरणादायी बोल से सभी को संबोधित किया। इस अवसर पर IPS श्री अभिषेक पाठक जी, IGB SF फ्रंटियर एवं DIG SF तिर्की जी, गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी आदरणीय कैलाश दीदी जी एवं चिलोड़ा सेवा केंद्र प्रभारी BK तारा दीदी भी इस मौके पर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के समापन पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा महानुभावों को ईश्वरीय प्रसाद भी भेंट की गई। तो मित्रों, आज के सबरंग से हम एक संकल्प ज़रूर लें कि हम अहम से अपने आप को मुक्त करेंगे, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा हुआ है, चाहे वो रावण और कंस जैसे रहे महापराक्रमी, महाबलशाली और बड़े बड़े साम्राज्य जिनके पास थे, वो भी केवल अहम के कारण ही नष्ट हो गए। अपने मुख को भी यदि आप देखें, जिह्वा विनम्र है, इसीलिए जन्म से लेके मृत्यु तक रहती है साथ, लेकिन दांत कठोर हैं, इसीलिए वो आते बाद में हैं और पहले ही हमसे विदाई ले लेते हैं। तूफान में भी जो पौधे लचीले होते हैं, झुक जाते हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन जो अकड़ के खड़े रहते हैं वो उखड़ जाते हैं। अहम इतना नुकसान पहुंचाता है मित्रों। क्यों ना अपने जीवन में हम सरलता को, शालीनता को, विनम्रता को स्थान दें, ताकि अहम सदा के लिए हमसे दूर हो जाए और हम अपने जीवन में संपूर्ण सफल हो सकें और आनंदित जीवन जी सकें। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः कुछ सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।